नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे कैसे अमेरिका ईरान तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और भारतीय वैज्ञानिकों की कौन सी नई उपलब्धि भविष्य की सैटेलाइट और संचार सेवाओं को नई ताकत देने वाली है। तो दोस्तों, आज है 9 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि। चलते हैं पहली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने किसानों और कृषि से जुड़े नए उद्यमियों के लिए प्रगति पहल शुरू की है। इस योजना के तहत आधुनिक खेती, नई तकनीक और बेहतर बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे करीब 20 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। चलते अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के कामराजार पोर्ट की क्षमता बढ़ा दी गई है। अब यहाँ बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकेंगे, जिससे आयात निर्यात तेज होगा और देश के समुद्री व्यापार को मजबूती मिलेगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 7वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के पूरे इंतजाम किए हैं। रक्षा क्षेत्र में देश को और मजबूत बनाने के लिए संसदीय समिति की बैठक हुई। इसमें रक्षा उपकरणों का स्वदेश में निर्माण बढ़ाने और सरकारी रक्षा कंपनियों को आधुनिक बनाने पर चर्चा की गई। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर और कई अन्य राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। सरकार चाहती है कि भारतीय दुनिया के खिलौना बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करे। इसके लिए देश में खिलौने उत्पाद बढ़ाने और विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने छोटे परमाणु रिएक्टर यानी SMR तकनीक पर साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। इससे ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में तीनों देशों का सहयोग और मजबूत होगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान CRPF की मेडिकल टीम श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। यात्रा मार्ग पर डॉक्टर, एम्बुलेंस और जरूरी दवाओं की व्यवस्था की गई है। सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट को दवाओं के आयात की अनुमति दे दी है। इससे जरूरी दवाएं देश में जल्दी पहुंच सकेगी और व्यापार भी आसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने पहले दी गई राहत वापस लेकर दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है। दिल्ली की अदालत ने नीट UG पेपर लीक मामले में 2 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मामले की जाँच अभी जारी है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। EPFO ने अपने रिकॉर्ड पूरी तरह नई डिजिटल प्रणाली में स्थानांतरण कर दिए हैं। इससे PF निकालना, बैलेंस देखना और पेंशन से जुड़ी सेवाएं पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि अल नीनो की संभावना को देखते हुए खेती और खाद्यान्न उत्पादन की पूरी तैयारी कर ली गई है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। असम सरकार ने छोटे उद्यमियों और नए कारोबार शुरू करने वालों के लिए कई नियम आसान कर दिए हैं। इससे निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। मेटा ने नया AI इमेज जनरेशन टूल लॉन्च किया है। जल्द ही WhatsApp और Instagram यूजर्स इस फीचर की मदद से AI के जरिए नई तस्वीर बना सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा पूरा करने के बाद अपने विदेश दौरे के दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा शुरू की। इस दौरान कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जांच एजेंसियों के अनुसार अब नशे की तस्करी में डार्क वेब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अपराधियों तक पहुंचना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। केरल के वायनाड में आई आपदा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से बात की और राहत एवं बचाव कार्य में हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। IIT मंडी में वैज्ञानिकों ने हिमालय क्षेत्रों के लिए देश का सबसे बड़ा भूस्खलन पूर्व चेतावनी सिस्टम विकसित किया है। इससे लोगों को पहले ही खतरे की जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शुरू की है, जिससे इलाज का खर्च कम होगा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष अनुसंधान में नई सफलता हासिल की है। इस खोज से भविष्य में सैटेलाइट और संचार सेवाएं पहले से अधिक बेहतर और भरोसेमंद बन सकेगी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ी है। इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। ICC की नई T20 बल्लेबाज रैंकिंग में भारतीय के ईशान किशन सबसे पहले यानी प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 9 जुलाई को ओडिशा के दौरे पर जाएंगे, जहां वे कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर वहां का भारतीय समुदाय काफी उत्साहित है। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार के पोषण ट्रैक्टर ऐप से अब तक 8 करोड़ 93 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इससे पोषण योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक सेवा पहुंचाना आसान हुआ है। मारुति सुजुकी ने अपने हरियाणा स्थित प्लांट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया है। इससे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा और बिजली की बचत होगी। इंडियन सुपर लीग के 26-27 सीजन में फिर से होम और अवे फॉर्मेट लागू किया जाएगा, जिसमें टीम अपने घरेलू मैदान पर भी मैच खेल सकेगी। वसई और विरार के बीच तकनीकी कारणों से लोकल ट्रेन करीब आधे
घंटे तक देरी से चली। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले मेलबर्न में भारतीय समुदाय और स्थानीय प्रशासन ने जोरदार स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली है। वहाँ भारतीय समुदाय इस दौरे को दोनों देशों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की मुख्य खबरें। कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।